हाय गाइस, मेरे साथ सौरभ है। सौरभ नाउ डूइंग इंटीग्रेटेड हिंदी। सो हिंदी में अभी अभी इसका फाइनल ईयर होगा। सो सौरभ, हमको बताइए आपके बारे में। थोड़ा जो लोग सीयूईटी यूजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन लोग के लिए हेल्प होगा। आपने तो यहाँ पर 4 साल रुक चुका है, थ्री ईयर्स अराउंड हो गया यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। और या सीयूईटी यूजी कैसे कब एप्लीकेशन निकलेगा, आपके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, तो जैसा इन्होंने बताया कि मेरा नाम सौरभ है और मैं यूजी से ही यहाँ पढ़ रहा हूँ। इंटीग्रेटेड हिंदी चलता है यहाँ, बीए कोर्स नहीं है यहाँ। जैसे आप देखेंगे साइड पे आपको बीए नहीं दिखेगा, इंटीग्रेटेड दिखेगा। कहने का मतलब है कि यूजी प्लस पीजी दोनों एक साथ हो जाती है। आप चाहे तो थर्ड ईयर में छोड़ भी सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कि आपको 5 ईयर करना ही करना है। तो मेरा अभी फोर्थ ईयर चल रहा है, मतलब थर्ड ईयर क्रॉस कर चुके हैं, फोर्थ ईयर चल रहा है। और बाकी हिंदी का ओवरऑल बढ़िया है। और इस वीडियो में आगे बात करेंगे क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या कटअप जाता है, क्या फ़ी लगेगा, क्या स्कोप है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इसका एडमिशन कैसे होता है। तो सिंपल से है, जैसे आपको सीयूटी यूजी का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम में आपको हिंदी चूज करना है, हिंदी पे ही आपको एडमिशन्स मिलते हैं। मेरिट आपको हिंदी से ही बनेगी। जितना ज़्यादा मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं उतना ले आइए। कुछ और जनरल मार्क नहीं चाहिए? नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ हिंदी का पेपर आपको देना है। अदर यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आपको जनरल टेस्ट देना है, तो ये देना तो वो देना, डोमेन देना है, कुछ भी सीन नहीं है। सिर्फ आपको हिंदी का पेपर देना है। हिंदी में जितना ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं, लूटना है लूट लीजिए, सीधी सी बात है। और इंग्लिश का पेपर क्वालिफाइंग है, ध्यान रखिएगा, उसका मेरिट नहीं बनता है। सिर्फ आपको उसमें 35 मार्क्स लाना नहीं, 35 नंबर लाना है, बस उसको पास हो जाना चाहिए। उसका कोई लेना देना नहीं है, मेरिट आपका हिंदी से ही बनेगा। और जाहिर सी बात है कि आपको एडमिशन कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि सीट्स खाली रह जाती यूजी में। मैं 4 साल से यहाँ हूँ, अभी तक सीट्स फुल नहीं हुई हिंदी में। यूजी की बात कर रहा हूँ, पीजी की नहीं है। ओके। पीजी में तो रिटर्न होना पड़ेगा, यूजी में आपको एडमिशन 100% कन्फर्म है, सीट्स खाली रह जाती है। खाली अप्लाई करना है। हाँ, बस अप्लाई कर देना है। और कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि पढ़ाई नहीं करे आदमी तो फिर कोई मतलब नहीं है। फिर यहाँ आने के बाद आप यूजी में फेल कर जाएंगे सेमेस्टर में, क्योंकि यूजी का थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। आपको हिंदी तो एक मेन सब्जेक्ट रहता ही रहता है ना, उसके साथ आपको इंग्लिश भी पढ़ाई देता है, हिस्ट्री भी पढ़ने को दे देता है, संस्कृत भी पढ़ने को दे देता है। और मान लेते कभी कोई मेडिकल साइंस भी गुस्सा में दे देता है, बोले मेडिकल साइंस भी पढ़ लो। तो आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप डूब जाएंगे, सेमेस्टर ही पास नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा दिक्कत है। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आती है तो ही आइए यहाँ, अन्यथा मत आइए। सो आपने बताया हिंदी का एग्ज़ाम देना है और ये देना है इंग्लिश का, इंग्लिश का देना है। एंड 10th 12th में कितना 60% कंपलसरी? हाँ, 10th 12th में आपको, 10th का नहीं, सिर्फ 12th का लगता है, क्योंकि आप 12th के बाद आ रहे हैं ना, तो आपको 12th में 60% मार्क चाहिए। 60% मार्क मतलब हुआ फर्स्ट डिवीजन, अब फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए। बस इतना तो होना चाहिए। सौरभ बताइए, अभी तो एप्लीकेशन निकल जाएगा शायद, पीजी का निकल गया है, हाँ, यूजी का मार्च नहीं। में आ जाएगा, मार्च में आ जाएगा। सो अप्लाई करने के बाद क्या पढ़ाई करना पड़ेगा? हाँ, जैसे कि आप, सिर्फ हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी की वीडियो में चर्चा हो रही है, तो हिंदी की बात करेंगे तो आप चाहे तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, कोचिंग लेने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ हैदराबाद की बात करें तो यहाँ हिंदी पे एडमिशन मिल जाती है, तो सीट्स खाली रह जाती है। इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि आप कोई भी अपने से भी पढ़ेंगे तो एडमिशन मिल जाएगी। एक बुक आती है दृष्टि का, हिंदी का आती है, 350 रुपये में आपको बुक देगा, वो चाहे तो आप ऑर्डर कर लेंगे, चाहे तो आप लूसेंट हिंदी से भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोचिंग वोचिंग लेना तो ले लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल मिल जाएंगे, 2000 में, 1500 में, 500 में आपको दे देंगे, बस इतना ही करना है। सो इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद का सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। उसके लिए आप यूट्यूब चैनल देख सकते हैं भैया का, अभी मेरा भी यूट्यूब चैनल से, तो आप नोटिफिकेशन जब हैदराबाद का रिलीज होगा तो दिख जाएगा। ओके, उस टाइम वीडियो दिख जाएगा। इसके बाद अप्लाई कर दिया, इसके बाद हो गया। सपोज हम बात करेगा, कोई बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, 12th के बाद इतना दूर आना क्या सही रहेगा? और सेफ एंड सिक्योरिटी कैसे रहेगा? जैसे मैं भी पहली बार बिहार से आया था, तो मुझे भी डर लगा था कि घर वाले भी बोल रहे थे उतना दूर क्यों झूठ का जा रहे हो, हिंदी करने के लिए, इससे अच्छा इधर ही कर लो कहीं। पर 12th के बाद हाई मोटिवेशन होता है ना, रील का जमाना होता है, आदमी को लगता है नहीं डायरेक्ट हम आईएएस बन जाएंगे। तो मोटिवेशन हाई होता है, आदमी क्या हैदराबाद क्या लंदन भी चला जाएगा 12th के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे लगता है गर्ल्स हों चाहे बॉयज हों, मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, इससे अच्छा यूनिवर्सिटी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ना, इतना सस्ता यूनिवर्सिटी आपको कहीं मिलेगा। मतलब 2000 रुपये महीने में आप आराम से रह लेंगे, कुछ ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है। और हिंदी की बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि सीट्स खाली रह जाती है, तो आपको जरूर आना चाहिए। गर्ल्स बॉयज़ दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। आप बीएचयू देख ले, जेएनयू देख ले, जेएनयू में खैर यूजी कोर्सेस नहीं है हिंदी के लिए, और अब जिनमें भी है वहाँ पर देखेंगे सीट्स खाली भी नहीं रहती है और इतना सेफ भी नहीं है।
और बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, गर्ल्स 8 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती है, 9 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकती, यहाँ ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, आप भी जानते हैं, आप 12 बजे रात के बाहर जा सकते हैं, घूम सकते हैं बॉयज़ गर्ल्स, तो बढ़िया मुझे लगता है, तो आपको आना चाहिए। ओके। सो आने के बाद अभी 12th के बाद इतना दूर से बिहार यूपी उड़ीसा से आ रहे, तो खर्चा कितना होगा? एडमिशन जब हो गया तो मंथली कितना खर्चा होगा? जो सुबह जो वो लोकल कॉलेज में पढ़ाई किया होगा तो लाइक ओनली 3-4 हज़ार 5 हज़ार में हो जाने वाला था, तो खर्च कितना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में? एंड कुछ काम फाम कर सकता है, ट्यूशन वगैरह कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एंड या इसके बारे में थोड़ा बताए, खर्चा कितना होगा? हाँ, खर्च की बात करूँ तो मैंने पहले इसके पहले वही बोला कि सबसे खर्च मुझे सस्ता यहाँ ही लगा, मतलब चीपेस्ट यूनिवर्सिटी है। और जैसे कि मेस की चार्ज है तो 2500 के आसपास आपको लगता है, यूजी की बात करूँ, पीजी में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, यूजी में आपको 2500 नहीं 2500 के आसपास आपको लगेगा। बाकी नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो प्लेट पे जोड़ता है तो 3000 तक जा सकता है। अगर नॉनवेज नहीं खाएंगे आप, सिंपल खाएंगे तो 2500 आपको लगेगा। बाकी रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है साल में आपको 7 से 8000 रुपया लगेगा, एक साल का 7 से 8000, मतलब 7000 से 8000 आपको लगेगा पढ़ाई का खर्च। हॉस्टल चार्ज तो 500 पर सेमेस्टर लगेगा नहीं, 500 रुपया आपको 6 महीने में देना, इतना ही खर्च है और कोई खर्च नहीं। बाकी आपको जो भी आप दारू पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, तो उसका तो आप जानिए, उसका अलग से पैसा लगेगा ओके आपको। ओके। सो यहाँ पर लाइक कोई आ रहा है ट्यूशन वगैरह करके इसका गुजरा मतलब जो है मेंटेनेंस कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एंड आप बता दिया ओनली हॉस्टल का, एंड पॉकेट मनी भी खर्च होता है, और कितना टोटल खर्च होता है मंथली? वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि कोई बहुत कम खर्च करता है, जैसे कोई बहुत गरीब घर से आता तो सब इस सब दुनियादारी में फंसना नहीं चाहता। जो बेसिक चार्ज, जैसे मेस चार्ज बेसिक है 2500, हॉस्टल चार्ज जो है 500 रुपया वो है, और रजिस्ट्रेशन का जो हो जाता है साल में 8000, इतना ही है। बाकी आप 500 रुपया खाते हैं, बाहर खाते हैं, चिकन बिरयानी खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो आप तो जानिए कैसे खर्च करेंगे। सो इसके बाद हो गया ट्यूशन की बात आप बोल रहे थे कि हाँ, मतलब हाँ ट्यूशन मिल जाती है, हिंदी के बच्चे के ठीक ठाक ट्यूशन मिल जाते हैं, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हैदराबाद तेलुगु एरिया है, तो ट्यूशन हिंदी के ठीक ठाक मिल जाते हैं। हमने भी हिंदी पढ़ाया है यहाँ, और अब हमने बोल रहे हैं तो मत समझिएगा कि अब वहाँ जाकर कुछ हिंदी सीखा नहीं, क्योंकि बिहार के लोग मैं की जगह हम ही यूज करते हैं। तो मैंने भी यहाँ पढ़ाया ट्यूशन, और ठीक ठाक पैसा देते हैं, एक महीना में आपको 8 से 10 हज़ार रुपया दे देते हैं। और बाकी आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं तो भी मिल जाते हैं आपको, 8 से 10 हज़ार वो भी दे देते हैं आपको। ओके, पार्ट टाइम करके, क्योंकि मैं बता रहे पंजाब हरियाणा से लोग जाता है कनाडा वगैरह, कनाडा हो गया, यूएस वगैरह जाते हैं 12 के बाद काम करने, मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं। हमारा हैदराबाद भी तो अभी सेकेंड लाइक आईटी हब बोलोगा तो लाइक हमारे यूनिवर्सिटी के पास ही है आईटी हब, तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि 12th के बाद भी यहाँ पर पंजाब लोग हो गया, दिल्ली से कोई हो गया, हरियाणा से हो गया, यूपी बिहार से भी आके यहाँ पर काम भी कर सकता है, लाइक पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन भी कर सकता है, 20,000 30,000 करा सकता है। सब 3-4 घंटा पढ़ाई किया तो पैसा हो जाएगा। और दूसरा बात मेरे को बताइए, ये तो बता दिया खर्च के बाद, बताइए हॉस्टल कैसा रहता है? एंड जो रैगिंग वगैरह कुछ होता है क्या? छोटा छोटा हम लोग जब 12th के बाद आते हैं, हाँ, सो ये थोड़ा डर लगता है इतना बड़ा यूनिवर्सिटी में हम जाना, एंड थोड़ा पैसा का भी प्रॉब्लम रहता है। सो लाइक क्या रहता है ना, जो पैसा जिसका कम रहता है थोड़ा डर रहता है, ओके मैं बड़ा यूनिवर्सिटी जाऊंगा, घर वाला सपोर्ट नहीं करेगा तो क्या करेगा? अभी एक 12th के बाद बंदा है तो घर वाला तो डरता है, जो इतना दूर भेज रहा हूँ तो पैसा चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, एंड हमारा स्कॉलरशिप कितना रहता है, तो कोई काम तो बात तो अलग बात है, कोई ट्यूशन नहीं करता है, काम नहीं करता है, स्कॉलरशिप के बारे में बताइए। हाँ, तब बस एक तो डैग चलता है अपना यूनिवर्सिटी में, जो आपको 3 से 4 हज़ार आपको दे देते हैं, मतलब साल में आपको 7-8 हज़ार रुपये देते हैं यूनिवर्सिटी। और उसके अलावा आप स्टेट वाला भी भर सकते हैं, सेंट्रल वाले भी आते हैं वो भी भर सकते हैं। तो आप स्कॉलर, अगर आपको स्टेट नहीं मिल पाता, सेंट्रल नहीं मिल पाता, तो यूनिवर्सिटी आपको 4,000 मतलब पर सेमेस्टर में आपको दे देती है। हाँ, मतलब 8,000 एक साल में आपको दे देते हैं। आप उतना में खर्च चले, 8,000 मिल जा रहा है, मतलब आपको पढ़ाई का खर्च निकल जा रहा है, आपको मेस खर्च निकालना है, तो उसके लिए आपको ट्यूशन वगैरह पार्ट टाइम जॉब तो पकड़ना ही पड़ेगा, अगर आप घर से बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है तो। ओके ओके। सो और दूसरा बात हो गया, आप तो स्कॉलरशिप बता दिया एंड सब कुछ तो बता दिया। लास्ट बात है हॉस्टल के साथ आप पूछ रहे, रैगिंग वगैरह का हाँ, पूछ रहे थे। रैगिंग। हाँ, तो रैगिंग की बात बोलूँ तो मैं भी 12th के बाद आया तो घर वाले बहुत डरे हुए थे,
घर वाले, यहाँ तक कि मैं जिसके यहाँ फॉर्म भराए थे साइबर में बिहार में, वो भी यही बात बोले थे, भाई मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ मत जाओ, रैगिंग बहुत होगा। पर रियलिटी बिलीव मी कीजिए, मैं भी बिहार से हूँ और भैया उड़ीसा से हैं, रैगिंग बिल्कुल नहीं होता, कुछ मतलब रैगिंग से नहीं है यहाँ नहीं, तो। लेकिन 12th के बाद स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, घर वाला का ये चिंता रहता है। बिल्कुल, मैं खुद बोला, साइबर वाला खुद मुझे बोला, भाई मैं पैर पड़ता हूँ मत जाऊँ, रैगिंग बहुत होगा। पर बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हुआ। और यहाँ आने के बाद आपको अदर यूनिवर्सिटी में क्या, जैसे इलाहाबाद में सुनने को मिलता है वहाँ के सीनियर को सर बोलना पड़ता है, कहीं भैया जी बोलना पड़ता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं, आप सीनियर पीएचडी आप कर रहे हैं, हम मतलब इंटीग्रेटेड बीए कर रहे हैं, अभी 4th ईयर में, तो एमए फर्स्ट ईयर में हूँ, तो कुछ भी ऐसा फर्क नहीं पड़ता, मतलब अच्छा लगता है मुझे। रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं है, मन लगेगा आपको यहाँ। दूसरा है पढ़ाई कैसे रहता है, आप इतना दूर से आ रहे हो एंड लाइक सबसे बड़ा बात है पढ़ाई सबसे आपका। हाँ, मेन पॉइंट पढ़ाई। दूसरा गांव कॉलेज एंड लाइक यहाँ पर प्रोफेसर क्लास लेते हैं कि ऐसे, जैसे +3 मैंने करके आया गांव कॉलेज से, मतलब मेरा था बीजेपी कॉलेज, कुछ टीचर नहीं आते क्लास में, जो क्लास का टाइम होता है सस्पेंड हो जाता है क्लास, हाफ ऑफ द डे क्लास सस्पेंड हो जाता है। एंड यहाँ पर क्लास सीन क्या है एंड या हाँ, सबसे मेन पॉइंट ये कि आप सब कुछ तो आप जान लिए, पर यहाँ आने के बाद आपका मेन उद्देश्य पढ़ाई ही होती है। आपका पढ़ाई क्या है, कैसा चलेगा पढ़ाई, आप टिक पाएंगे या नहीं टिक पाएंगे, आपका क्या मोटिव रहेगा। पढ़ाई की बात करें तो आपको एक विजन लेकर आना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि नहीं यहाँ आने के बाद हम यूपीएससी कर लेंगे, तो बहुत मुश्किल होगा। आपको भी पता है क्लास का टाइमिंग सुबह 8 बजे से लेकर, यूजी की बात बोल रहा हूँ, सुबह 8 बजे से लेकर आपकी क्लास 6 बजे चलेंगे, 8 से 6 इतना तक चलता है। 8 से 6, लेकिन हाँ उसमें क्या है कि गैप रहता है। मान ले 8 से 9 क्लास चली, फिर 2 घंटा गैप है, फिर मान ले 2 बजे से, मतलब 1 से तो 2 लंच ही रहता है, 1 से 2 आपको लंच रहेगा, खाने का टाइम मिलेगा, और उसके बाद आपको 2 से 6 भी क्लास चल सकती है। इस तरह से मतलब 8 से 6 क्लास आप करेंगे, बीच में 2-3 घंटा गैप रहेंगे, डेली 4 से 5 क्लास चलेंगे आपको। उसी में आपको सेमेस्टर असाइनमेंट लिखना, प्रेजेंटेशन देना है। जो यूजी मतलब 12th के बाद बच्चे आते हैं, पहली बार सुनते हैं कि असाइनमेंट क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, वाइवा क्या होता है, तो कुछ नहीं कर पाते, डर जाते हैं। तो एक मोटा मोटी मोटिव लेकर है कि आपको क्या करना नहीं करना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मैं भी आया था, सोचा था बीपीएससी करूँगा, पर ऐसा हम माहौल नहीं मिल पाया। अब करने वाले कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, पर माहौल नहीं मिल पाया। अब मैं तो इसीलिए टीचिंग लाइन में ही जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जीआरएफ निकल जाए तो फिर बीएड कर लूँगा इस तरह से। अगर जीआरएफ नहीं निकला तो तब एक मोटिव लेकर पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेडिंग ठीक ठाक मिल जाता है। तो आप बोला बीपीएससी का प्रिपरेशन, सो आप तो ऑनलाइन में कोचिंग लेके, हमारा लाइब्रेरी रीडिंग रूम हाँ है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन तो लाइब्रेरी रीडिंग रूम के बारे में थोड़ा बताइए कैसा है। 24 आवर तो लाइब्रेरी खुला ही रहती है, तो यूजी स्टूडेंट भी जाके सभी लोग के लिए, दोनों लाइब्रेरी, यूजी वाले के लिए सेपरेट लाइब्रेरी, आपको भी पता है हमारे यूजी के लिए सेपरेट लाइब्रेरी है, सेपरेट रीडिंग रूम भी है। और इधर अगर चाहे तो यूजी में नहीं, आप चाहे तो बड़ा वाला, मतलब जिसको आईजीएम बोलते हैं, वहाँ पे आकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग रूम भी है, लाइब्रेरी भी है, सारे बुक अवेलेबल हैं। आपको अगर आप ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं बीपीएससी वगैरह तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर माहौल नहीं है यहाँ। माहौल तो नहीं है, बट आप चाहिएगा तो सेल्फ मोटिवेशन है तो कर सकते हो। हाँ, पर 4 साल में रहते रहते मोटिवेशन खत्म हो जाता है। मतलब 3rd ईयर तक बहुत मोटिवेशन रहता है, दूसरा किस्त में मोटिवेशन आ गया है जिस वजह से बीपीएससी मोटिवेशन खत्म हो गया। नहीं मतलब आप उद्देश्य लेकर आएंगे तो बिल्कुल, जैसे कि हम अभी बता रहा हूँ, अभी पीजी में एक लड़का है, राजस्थान से, ऑल इंडिया रैंक 1 है, मतलब, लेकिन वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है। और एक मेरा दोस्त है जो क्लास करते हुए भी बीपीएससी का प्री निकाला है, कोई कोचिंग नहीं लिया, ऐसा ही निकाला। तो करने वाले किसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, हमें तो आपसे भी मतलब है, सब स्टूडेंट से भी मतलब है, वीडियोज भी बनाना है, तो नहीं हो पाता है। ओके, सो सब तो बता दिया। लास्ट बात है, फेस्टिवल कैसे रहता है एंड लाइक एंजॉयमेंट कैसे रहता है, थोड़ा फेस्टिवल बताइए। देखिए आप, हाँ ये भी ठीक है, अच्छा लगेगा आदमी को सुनने में, क्योंकि जब तक आपके जीवन में रंग नहीं रहेगा तो आपका जीवन बेरंग ही रहेगा, कुछ मतलब नहीं है। तो हाँ, आप जिस दिन ही हैदराबाद में उतरेंगे स्टेशन पर, उस दिन से आपका रंग चढ़ जाएगा, मतलब आप हैदराबादी हो जाएंगे, सीधी सी बात है। कॉलेज में आएंगे तो लोग तेलुगु बोलेंगे, आधे लोग इंग्लिश बोलेंगे, आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेंगे, समझ जाएगा आपका रंग चढ़ चुका है। ओके, उसी दिन से फेस्टिवल तो अनगिनत थे। मान ले आप उड़ीसा से तो ये भी उत्कल दिवस मना लेते हैं, हम बिहार से तो हम भी बिहार दिवस मना लेते हैं, केरला वाले केरलीय मना लेते हैं, मतलब नॉर्थ इंडिया का मिलाप हो जाता है। मतलब फेस्टिवल का पूछिए मत, सुकून चलता 3 दिन का फेस्टिवल, मतलब आप रंग में चढ़े रहेंगे, आपको बोरियत फील नहीं होगा।
लेकिन आप खुद चाहेंगे कि मैं बोरियत ही रहूं तो कोई दिक्कत नहीं, अकेले रहिए फिर, और क्या। और लाइक गर्लफ्रेंड वगैरह होता है कि नहीं होता है ये बताइए। हाँ तो आप पे डिपेंड करता है। हाँ आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो यहाँ तो खुला है। हाँ मतलब वो की तरह लगता है सब सब पहली बार घर से बाहर आए 12th के बाद, कोई बंधन में नहीं है। आप चाहे तो अट्रैक्टिव होकर आप बना लें, लड़की बना लें, लड़का बना ले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, भटकिएगा मत। बनाने वाले तो सब बना ही लेते हैं, लेकिन कोई ओके लोग भटक भी ओके, जाते ये हैं। लैंग्वेज का कुछ बैरियर रहता है, समझ हाँ, आपने आया। हिंदी वाले बच्चे के साथ बैरियर रहेगा, ये कंपलसरी मैं आपको बता दे रहा हूँ। हिंदी वाले बच्चे अगर आप यूजी में एडमिशन ले रहे हो तो आपके साथ लैंग्वेज बैरियर रहेगा। रहेगा मतलब इधर इंग्लिश तो सीखेगा हाँ, धीरे इंग्लिश सीख जाएगा, लेकिन चाहेगा कि मैं उसके तरह, मतलब आप हिंदी से हैं और चाहेंगे आप A+ ग्रेड ले आए इलेक्टिव कोर्स में, तो बहुत मुश्किल होता है। धीरे। ओके जैसे कि आप हिंदी तो रहेगा ही रहेगा, जैसे कि आप सब सोच कर, जैसे नॉर्थ इंडिया के जो बच्चे होते हैं, जैसे BHU हो गया, इलाहाबाद हो गया, डी, इसमें क्या चलता है कि हिंदी रहेगा, उस पर हिस्ट्री रहेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा। ऐसा सिस्टम यहाँ नहीं है। हिंदी रहेगा, हिंदी तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ आपको हिस्ट्री रहेगा, तो वो हिस्ट्री नहीं रहेगा, मुगल वाला हिस्ट्री नहीं रहता है यहाँ, स्टडी बेस्ड हिस्ट्री रहता है जो रिसर्च में आपको पढ़ाते हैं, इस तरह से रहता है। इंग्लिश रहेगा तो वो सेंटेंस ऑन टेंस या टेंस ऑन नहीं रहता है, वो जो हम लोग पढ़ते हैं जनरली वो होता है, लिटरेचर वाला इंग्लिश होता है। तो आपको ठीक ठाक इंग्लिश आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश में ही फैल कर जाए। ओके, बताइए जो +3 लाइक ग्रेजुएशन होता है, तो जो आर्ट्स, पॉलिटिकल साइंस, लाइक हिस्ट्री, हिंदी, सभी एक ही साथ बैठते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास होता है? हाँ, आपका हिंदी ऑनर्स रहेगा, तो हिंदी ऑनर्स का जब सब क्लास होगी तो हिंदी वाले ही बच्चे उसमें रहेंगे। मान लीजिए कि हम हिंदी से हैं और ये भैया हिंदी से हैं और जो भी 4-5 हिंदी मैं से, सपोज पॉलिटिकल साइंस से हो तो मैं तुम्हारा क्लास नहीं, इलेक्टिव कोर्स में आप साथ बैठेंगे। इलेक्टिव कोर्स का मतलब हुआ, जैसे कि बिहार में लोग बोलते हैं सब्सिडरी भी बोल देते हैं बहुत जगह, जैसे मतलब हुआ कि हिंदी के अलावे जो आपको पढ़ने को मिलेगा, जैसे आप सोच कर आते हैं कि हिंदी के साथ हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, तो वही बात जो हिंदी के अलावा आप पढ़ेंगे वही आपको इलेक्टिव कहलाएगा। तो इलेक्टिव में सब साथ बैठ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी साथ बैठेंगे, इकोनॉमिक्स वाले भी साथ बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि मैथ वाला को कभी बैठा देते हैं। तो इलेक्टिव में साथ बैठेंगे, बाकी हिंदी में हिंदी वाले बच्चे बैठेंगे, सिंपल सी बात। ओके ओके ओके, सही है, सही बता दिया, सब कुछ तो बता दिया, इंटीग्रेटेड के बारे में बता दिया। तो लाइक आपका जो भी सीनियर है हिंदी में पढ़ाई कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा यहाँ पर जॉब हो जाता है कि नहीं होता है? जैसे कि हाँ, मतलब हिंदी में 2-3 ऑप्शन ज़्यादा होते हैं। हाँ। एक तो JRF सब लोग को पता है कि अगर कुछ नहीं कर पाए, मतलब बेचारा किसी तरह नहीं जा पाते इधर उधर, तो JRF उनका बेस्ट ऑप्शन होता है कि JRF में मुझे पैसा भी ठीक ठाक मिल जाती है। और उसके बाद B.Ed कर लेते हैं बहुत सारे लोग। पिछले बार देखे कि बहुत लोग B.Ed किए हुए थे बिहार में, कितनी सारी वैकेंसी है और सब लोग टीचर में सेलेक्ट हो गए। ओके दूसरे बात एक आता है डिप्लोमा कोर्स करके, राजभाषा अधिकारी के लिए अनुवादक के रूप में ट्रांसफर, ये 3 मेन कोर्स है। बाकी आपको प्लेसमेंट भी मिल जाती है, पिछले बार 3-4 लाख का प्लेसमेंट मिला NGO में। NGO में। हाँ, ओके तो ये सब ऑप्शंस आपके पास हैं। बाकी आप कुछ भी नहीं कर पा, मान लीजिए MA डिग्री कर ली है और उसके बाद आप किसी स्कूल में ही पढ़ाने जाएंगे तो आपको ठीक ठाक पैसा दे देते हैं वो। ओके सौरभ, आपने बहुत कुछ बात बताया, जिसको भी डाउट है मेरे को भी पूछ सकते हो, सौरभ की भी पूछ सकते हो, इसका चैनल है। तो चलो बाय। कुछ भी डाउट हो, क्या आपका चैनल का नाम है? सुजीत गिरी, हाँ। UH डायरी। हाँ, दोनों चैनल आप इनके पास है। मैं तो मैं एडमिशन से पहले इनका वीडियो देखा था, हालांकि यहाँ आने के बाद मैं इसलिए यूट्यूब चैनल बनाया कि कोई हिंदी का बच्चा था ही नहीं। ओके तो मुझे लगा यार बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे बनाना चाहिए। तो कुछ भी दिक्कत हो कमेंट्स बॉक्स में पूछिए। अभी तो वीडियो हम दोनों भी उतना नहीं बना पाते क्योंकि लोग ज़्यादा जुड़ते नहीं है, एडमिशन टाइम तो रेगुलर एक्टिव होते हैं। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट्स में जरूर पूछिए। हमारे भी चैनल है, शिक्षा भी सौरभ, भैया का भी सुजीत गिरी, दोनों के पूछ सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो और भी चैनल तो पता नहीं रहते कि नहीं रहते यहाँ, लेकिन फिलहाल हम दोनों अभी कैंपस में ही हैं, मिल जाएंगे, कहीं घूमते हुए आएंगे आप लोग तक। ओके ओके, थैंक यू सौरभ इतना शेयर करने के लिए।